Hello students and also viewers, a very warm welcome to our YouTube channel which is GS पाठशाला। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आपको बता दें कि आज हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अब आपको बता दें कि इससे पहले ऑलरेडी हमने कल जो है बीते दिन हमने क्या किया है, आपके लिए करंट अफेयर्स नवंबर का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ दिन तक आपको वीडियो मिलेगी इलनेस की वजह से। आपको बता दें कि आज का जो हमारा यह वीडियो है वह पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले हम पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसे भी देख लें। और याद रखिएगा, हम जो भी चीज़ें लाते हैं वह बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद ही लाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी जी पर विशेष विज्ञान जारी किया है, यानी एक स्पेशल एंथ्रोपोलॉजी और महात्मा गांधी पर इशू की है। तो हमें बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह कौन से देश के द्वारा किया गया है। तो चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपको साउथ अफ्रीका दिखे तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। इसका उत्तर आपको बता दिया कि इसका जो उत्तर है वह नेपाल होगा। नेपाल के राष्ट्रपति ने, यानी वर्तमान में वहाँ का जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी जी जो है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। क्यों किया गया है? 151 गांधी जी की जो जयंती है इसके मौके पर किया गया था। यह एक विशेष तरह का बोला जा रहा है कि संकलन है, बोल सकते हैं, जिसे जारी किया गया है। और आपको बता दें कि यह जो एंथ्रोपोलॉजी लिखी गई है ये नेपाली भाषा में ही लिखी गई है। और आपको बता दें एक और बात कि यहाँ पर जो है भारतीय जो राजदूत है वहाँ पर जो नियुक्त है मोहन कांत्रा, उनकी उपस्थिति में यह कार्य किया गया है। तो चलिए इस प्रश्न में इतना ही, आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, देख लेते हैं हम। प्रश्न क्या है, हिंदी में क्या कह रहा है कि किस देश की नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वगीर लॉन्च की है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, यह पनडुब्बी है जिसका नाम क्या है, वगीर, जिसे लॉन्च किया गया है सबमरीन को, नेवी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिखेंगे। ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएसए या फिर डी रशिया। हमें बताना है कि इन चारों में से किसने यह पनडुब्बी वगीर जिसका नाम है उसे लॉन्च किया है। आपको बता दें कि यह जो लॉन्च किया गया है वह भारत के द्वारा किया गया है। इसे दक्षिण मुंबई के मांझगांव डाक में जो है इसे लॉन्च किया गया है। यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध में काम आएगी। ठीक है, इस पे क्या है, यह खुफिया जानकारी जो है वह जुटाने में काम आएगी। कुल मिलाकर अगर बोले तो एक तरीके का मशीनी जासूस तैयार किया गया है। वह पानी के अंदर रहकर जो है दुश्मन पर नजर रखेगा और साथ ही साथ अगर कुछ भी गतिविधि होती है तो उसका तुरंत क्या करेगा, इसके बारे में बताएगा। और अब बात करते हैं कि भारत में जो है नेवल चीफ कौन है, क्योंकि यहाँ पर नेवी की बात हो रही है। आपको बता दें कि भारत में वर्तमान में जो नेवल चीफ है वह कौन है, तो एडमिरल करमबीर सिंह जी जो है वर्तमान में नेवल चीफ है। और यह 5th स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, यानी इससे पहले भी 4 इस तरह की जो सबमरीन है उसे लॉन्च किया जा चुका है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का रोड मैप किसने लॉन्च किया। अभी तक हमने क्या सुना था, आत्मनिर्भर भारत, तो ये राज्य के द्वारा भी लाया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023, यानी एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि 2023 तक क्या क्या काम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की जो युवा है, जो वहाँ की जनता है, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी का नाम है, फिर यूपी के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है उनका नाम है, फिर यह मध्य प्रदेश के जो सीएम है वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान, उनका भी नाम आपको सामने दिख रहा है। हमें बताना है कि किसने इसे लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस रोड मैप का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको बता दें कि यह जो मैप है, रोड मैप है, यह वहाँ के सीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। इसके तहत जो है हेल्थ की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, इन दोनों सेक्टर पे जो है खासकर ध्यान दिया जाएगा। यानी बेसिक जो चीज है उस पर ध्यान देने की बात की गई है। और इसके लिए क्या निर्धारित किया गया है समय 2023। चलिए याद रखिएगा, इसमें इतना ही। आगे हम चलते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है कि किस शहर ने जो है दिया जलाकर अपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को दूसरे साल भी बरकरार रखा। यानी इससे पहले ये काम कर चुका है, लेकिन ये दूसरे साल में इसने क्या किया है, बरकरार रखा है 2020 में। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आपको बता दें कि यह जो किया है अयोध्या जो है उसके द्वारा यह किया गया है। एक सेकंड। हाँ, तो आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ई दिख रहा है, यानी अयोध्या में यह कार्य समापन किया गया है। यह जो है दीपावली समारोह जो होता है, दीपावली जो हम मनाते हैं उसी के समय इससे किया गया है। आपको बता दें कि इसमें 6,06,559 दिए जलाए गए हैं और इसमें क्या है, कम से कम 45 मिनट तक जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसका यह दूसरा साल है। तो चलिए इस प्रश्न में इतना ही। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस पर अवार्ड की बात की गई है और यह भारत से रिलेटेड किसी व्यक्ति को मिला है, किसी बच्चे को, इसलिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज है। ठीक है, पीस प्राइज है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिनमें नाम है। आपको बता दें कि यह जो पुरस्कार है, सम्मान है, यह सादत रहमान जो है उन्हें दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि यह सादत रहमान कौन है, फिर बात करेंगे कि उन्हें यह क्यों दिया गया है। तो ये आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, उन्हें यह दिया गया है, इन्हें सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है नीदरलैंड के एक समारोह के दौरान दिया गया है। नीदरलैंड के एक समारोह के दौरान नोबेल शांति पुरस्कार जो है विजेता रही है मलाला यूसुफजाई द्वारा, उन्हें क्या किया गया है, उन्होंने यह जो पुरस्कार है यह प्रदान किया है। और यह कब समापन हुआ, तो आपको बता दें यह 13 नवंबर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं इसमें कितने जो देश है जहाँ से लिया जाता है, तो लगभग 42 देश जो है इसमें भाग लेते हैं और जिसमें से 142 जो आवेदक होते हैं उन्हें चुना गया था। और यह जो पुरस्कार का जो समापन होता है, या बोल सकते हैं जो ऑर्गेनाइज होता है, वह हर साल नीदरलैंड में ही होता है। वहाँ पर एक स्थित है अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठन जो है, उसके द्वारा यह हर साल पूरे विश्व भर में चुने हुए जो बच्चे होते हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस साल जो उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि वह जो बच्चे हैं जो यह जो पुरस्कार है यह उन बच्चों को दिया जाता है जो कि एक कमजोर स्थिति में भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके का कुछ काम इन्होंने भी किया है, रहमान जी ने, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इससे होता क्या है कि जो बच्चे हैं उनमें बोल सकते हैं कि एक अंदर से एनर्जी आती है, साहस मिलता है, जिसके कारण यह कुछ करते हैं दूसरे बच्चों के लिए, सोसाइटी समाज के लिए, जिसे देखने पर
जो है या अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो प्रदान करती है संगठन, वह उसे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करे, उनके उत्कृष्टता को देखकर यह पुरस्कार प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, इस बार का जो यह शांति पुरस्कार है बच्चों के लिए इंटरनेशनल व सादत रहमान को दिया गया है और यह भारत से ही संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला जो हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। प्रश्न है कि किस स्थल को आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसे बात करें तो हम वेटलैंड बोल सकते हैं। चुना गया यानी जो वेटलैंड मतलब दलदला इलाका जो है, तो उसे किस स्थल को चुना गया। और आपको बता दें कि हर साल हम वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो, पता चले। तो हमें हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, बुलर झील है, लोनार झील है, चिल्का झील है या फिर डल झील है। आपको बता दें कि यह सी यानी लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, बुलडाना जिले में यह स्थित है। इसमें एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के तहत जो है इस जगह को वेटलैंड जो जगह है उसे चुना गया है और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय जो साइट्स है उसमें इसे शामिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि यह यूनेस्को के द्वारा चुना गया है। तो चलिए इसमें इतना ही, आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न हमारा है कि महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट का दावा करने वाला पहली गेंदबाज कौन बने। ठीक है, हमें बताना है कि महिला बिग बैश लीग जो हुई है उसमें 100 विकेट का दावा करने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी। तो कुछ नाम आपके सामने दिख रहे हैं, चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। पॉइंट्स हमारा आपके सामने देखिए इस तरीके से है। मेलबर्न के रेनगेट्स के स्पिनर मॉली स्ट्रोनो को जो है यह इतिहास इन्होंने रचा है। या महिला जो बिग बैश लीग हुआ है उसमें इन्होंने 100 विकेट का दावा करने वाली पहली गेंदबाज बन गई है। उन्होंने क्या किया है, 38 रन देकर 2 विकेट लिए हैं और जो बल्लेबाज एलिस विलानी है जो कि है उन्हें क्या किया गया है, आउट किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, इतना लंबा चौड़ा में याद करने की जरूरत नहीं है, इतना पूछेगा भी नहीं, बस हमें नाम याद रखना है कि मेलबर्न की है, स्पिनर है और उनका नाम क्या है, मॉली स्ट्रोना है। इन्होंने अपने नाम एक हिस्ट्री या बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड कायम किया है महिला बिग बैश लीग में। ठीक है, 100 विकेट का दावा यानी 100 विकेट जो है इनके नाम या रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि यह जो स्पिनर है मॉली स्ट्रोन कौन है। तो यह तस्वीर आप देख ले, यही है मॉली स्ट्रोन जो कि मेलबर्न से संबंधित है। मेलबर्न एक कंट्री का नाम है, वहीं से यह संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह भी खेलकूद या बोल सकते हैं रेस से ही संबंधित है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने तुर्की ग्रैंड प्री 2020 जीता है। तो इससे रिलेटेड हमने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, कल हमने इमेलिया ग्रैंड प्रिक्स देखा था, तो आप उसकी जानकारी लेने के लिए हमारा जो नवंबर का पार्ट 1 करेंट अफेयर्स है उसे जरूर देखें। कुछ नाम आपके सामने दिख रहे हैं, हमें बताना है कि तुर्की ग्रैंड प्री 2020 का जो है किसने जीता है। आपके सामने कुछ नाम है। ऑप्शन सी यानी लुइस हैमिल्टन ने यह जो बोल सकते हैं जीत है अपने नाम दर्ज की है 2020 की टर्किश ग्रैंड प्रिक्स में। फॉर्मूला जो रेस होती है F1 की जो रेस होती है उसमें ही। F1 एक कार रेसिंग गेम है, बोल सकते हैं स्पोर्ट्स है। आगे हम देखते हैं, अब देख लेते हैं लुइस हैमिल्टन को कि वह कौन है, क्योंकि ये जो नाम है थोड़ा विदेशी टाइप के है तो याद करने में हो सकता है कि एक बार में याद ना हो। तो तस्वीर देखने से होता है क्या कि रिमेम्बर हो जाता है। अगर कहीं अदर जगह पर भी पेपर वगैरह पढ़ने में अगर ये फोटो या चेहरा दिखता है तो
रिमेम्बर हो जाता है कि हाँ कहीं देखे हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न हमने सुना है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो। चलिए आगे हम देख लेते हैं। प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कि कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आपके सामने 3-4 ऑप्शंस है। नरेंद्र मोदी जी का नाम, सॉरी डॉक्टर नरेंद्र ध्रुवा बत्रा जी का नाम है, अमित शाह जी का नाम है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है। तो हमें बताना है कि यह जो पुरस्कार है वह किसे मिला है। तो आपको बता दें कि 2020 का यह जो कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड है वह ऑप्शन ए यानी डॉक्टर नरेंद्र ध्रुवा बत्रा जी को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि यह हॉकी का जो खेल है इसमें उनके प्रोत्साहन देने के लिए अगले 40 साल सेवा, इस उनका जो लंबा योगदान हमें देखने को मिला है, इसलिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। सोसाइटी, और यह जो पुरस्कार दिया भी जाता है तो क्यों दिया जाता है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं, जो नए विचार है, थॉट्स है, कोई रुचिकर आदमी यानी इनको रुचि वाला आदमी इन सब चीज़ों में जो रुचि लेता है, उन सभी को एक साथ लाने का काम करता है, तो उसे ही यह पुरस्कार दिया जाता है। कुल मिलाकर सोसाइटी को एक साथ लेकर चल रहा है, कोई नया विचार है उसमें वह प्रोत्साहन दे रहा है किसी एक विशेष चीज में, तो इसलिए यह पुरस्कार जो है उन्हें दिया जाता है हर साल। तो इस बार डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि यह कौन है। तो आपके सामने दिख रहा है कि यह जो व्यक्ति है उनकी तस्वीर है आपके सामने, यही है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार से है, यह एक लघु फिल्म महोत्सव से संबंधित अवार्ड है। इससे भी एक प्रश्न हर परीक्षा में बनते हैं। प्रश्न हमारा है कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म महोत्सव 2020 के लिए किस फिल्म को पुरस्कृत किया गया है। बेस्ट इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। तो आपको बता दें कि एक शॉर्ट फिल्म बनी है नटखट, जिसमें अभिनेत्री जो थी वह विद्या बालन थी, जिन्होंने इसमें अहम रोल निभाया है। और यह एक लघु फिल्म बनी है यानी शॉर्ट फिल्म है। कुछ बोल सकते हैं कि लंबी जो 3-3 घंटे की मूवी बनती है वैसा नहीं है, या बोल सकते हैं 1 से 1.5 घंटा या फिर 45 मिनट पर बनी यह मूवी है। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है कि WHO आपातकालीन उपयोग सूची के तहत सूचीबद्ध पहला टीका कौन सा है। ठीक है, यानी फर्स्ट एवर वैक्सीन जो है लिस्टेड की गई है किसके लिए, अंडर WHO इमरजेंसी यूज लिस्ट। तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस है। अगर बात करें हम यहाँ पर तो आपके सामने कोविड दिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप WHO, चाइना और कोरोना वायरस तीनों को एक साथ मिलाकर देखिएगा तो कोविड ही टिक करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आंसर जो है वो गलत होगा। NOPVT जो है इसे दिया गया है। यह क्या है, अफ्रीकी और पूर्वी भूमध्य सागर देशों में इस वैक्सीन के प्रयोग के लिए जो है आपातकाल उपयोग में लाया गया है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ये जो जो अफ्रीका ब्राज़ील वाला एरिया है वहाँ पर इसे यूज़ किया जाएगा, लिस्टेड किया गया है। बस आप नाम याद रखिएगा इस वैक्सीन का, जो कि WHO के द्वारा इमरजेंसी में लाया गया है। तो क्या नाम है, NOPV2। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जब बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की कि इसके 12वें संस्करण का विषय क्या था, आपके सामने दिख रहा है। आपको बता दें ऑप्शन ए ग्लोबल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इनोवेशन ग्रोथ जो है ये इसका थीम इस बार रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह
2021 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा 13वें संस्करण का? तो आपको बता दें कि भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा, यानी 2021 में जब ब्रिक्स सम्मेलन होगा, विदेश मंत्रियों की बैठक जब होगी, तो भारत के, यानी बोल सकते हैं भारत में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। फिलहाल यह रूस में आयोजित की गई है। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और यह साइबर से संबंधित प्रश्न है, और इसके बारे में हर किसी को जानना जरूरी है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान नाम का एक शुरुआत किया है, कैंपेन की शुरुआत की है साइबर फ्रॉड के लिए। तो 3 बैंकों के नाम आपके सामने दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो बैंक है यह HDFC बैंक के द्वारा यह अभियान की शुरुआत की गई है। आप सभी को पता है कि अभी किस तरीके से साइबर फ्रॉड भारत में बढ़ा हुआ है, उसे रोकने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए यह मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है। बैंक जो है अगले 4 महीने में पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा जो है इसके वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाने वाली है अलग अलग जगहों पर देश भर में। तो चलिए आगे हम देखते हैं। बात करते हैं हम एक और प्रश्न की। प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अच्छा रहा, यानी बेस्ट रिकॉर्ड रहा है सेक्स रेशियो का। तो आपके सामने ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, केरला, अरुणाचल प्रदेश। आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश का इस बार लिंग अनुपात सबसे अच्छा रहा है। 2000 रिपोर्ट के अनुसार जो है यह आंकड़ा बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है। मणिपुर ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित जो है भारत के जो आंकड़े हैं 2018 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब जो लिंग अनुपात है वह दर्ज किया, यानी अरुणाचल प्रदेश सबसे बेस्ट रहा है, मणिपुर सबसे लास्ट रहा, यानी सबसे खराब इसका सेक्स रेशियो रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं फीफा जो कि महिला से रिलेटेड है। महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी 2022 में कौन सा देश करेगा? प्रश्न आपके सामने है और इसके ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। फ्रांस, स्पेन, इंडिया, रशिया, या फिर बोल सकते हैं कि फ्रांस, स्पेन, इंडिया, रशिया। हाँ, चारों तो हो गए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करेगा 2022 में। तो यह जो अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप है, आपको बता दें कि यह यानी इंडिया जो है इसे अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कराएगा, और भारत में यह पहली बार हो रहा है कि भारत किसी महिला वर्ल्ड कप, वो भी फुटबॉल से रिलेटेड, जिसको अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करवाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है रिकॉर्ड से ही संबंधित, या बोल सकते हैं आंकड़ा से ही संबंधित है। प्रश्न है कि 36 वैश्विक शहरों में से भारत के कितने शहरों को चुना गया है, यानी ग्लोबल जो सिटीज है उनमें से जो है कितने शहरों को चुना गया है। शहरों में से जो कितने जो ऐसे शहर है जिन्हें चुना गया है, 4, 6, 3 या फिर 5। आपको बता दें कि यह आंकड़ा जो है काफी कम है। 4 यानी 4 ऐसे शहर है जिन्हें ग्लोबल सिटीज के तर्ज पर देखा गया है, और वह 4 राज्य शहर कौन से आपको बता दें, इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद और फरीदाबाद। यह लाया कौन है रिपोर्ट? तो WEF यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे चुना गया है G20 ग्लोबल स्मार्ट शहरों के समिट के दौरान। तो चलिए इसमें इतना ही, आगे हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान शुरू किया है? तो जो यह कैंपेन है
फैमिली और फन प्रदेश जो है कैंपेन है, तो आपको बता रहा है एमपी, यूपी, पंजाब या फिर हरियाणा। आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है। कुछ ही देर पहले हमने देखा आत्म भारत मध्य प्रदेश भी एमपी सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह दूसरा है पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान भी वहीं के द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान में जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान की जाती है और उन्हें समान पोषण स्तर प्रदान करने की बात की जाती है। चलिए आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि किस राज्य में हर घर लक्ष्मी जागरूकता अभियान चलाया गया है। हरियाणा, पंजाब, केरला या फिर यूपी। आपको बता दें हरियाणा, जी हाँ, हरियाणा में हर घर लक्ष्मी जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान हरियाणा पुलिस का एक अभियान है, यानी हरियाणा की जो पुलिस है उसने दीपावली के टाइम यह अभियान की शुरुआत की है। यह बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि घरों में जो महिला है वह लक्ष्मी देवी का प्रतीक होती है। महिलाओं को उचित स्थान देखभाल करने से हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है। एज वी ऑल नो कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति क्या रही है और अभी भी क्या है, उसे ही देखते हुए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वहाँ की पुलिस ने यह कदम उठाया है भाई। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि 2020 के गोल्डन बॉय पुरस्कार किसने जीता है। गोल्डन बॉय पुरस्कार किसने जीता है, आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, तो हम बात करते हैं कि भाई किसने जीता है। बात क्या करना है, सामने देख लेते हैं कि भाई किसने जीता है। तो तस्वीर के साथ आप देखिए कि भाई यह पुरस्कार किसने जीता है। आपको बता दें कि बुंडेसलिगा क्लब में शानदार शुरुआत के बाद बोरुसिया डॉर्टमुंड के स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2020 के गोल्डन पुरस्कार जीता है। आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यह गोल्डन बॉय का पुरस्कार 2020 में जो है जीता है। तो चलिए इस प्रश्न में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो यहीं तक है और आज हमारा जो है नवंबर का पार्ट 2 यानी पूरे मंथ का करंट अफेयर्स हमने क्या कर लिया है, बाइंड अप कर लिया है। आपके लिए यहाँ हम अपलोड कर दिया है हमने वीडियो। अब पार्ट 1 पार्ट 2 देखें और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप जनवरी से लेकर जो है नवंबर तक के करंट अफेयर्स आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आप हमसे हमारे टेलीग्राम पर जरूर जुड़े, जिसके कारण आपको पीडीएफ जो है मुहैया करा दी जाएगी, जो भी हमारे मटेरियल्स होते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप जीएस पाठशाला के टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको सीधे जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि अमित सर जो है, जो कि अनअकैडमी पे जीएस के टीचर हैं, वे कौन सी क्लास ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आप उनसे आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें कि आगे आने वाले दिनों में आपको कैसे वीडियो चाहिए या कौन से टॉपिक को कवर करते हुए हम आपके लिए वीडियो ला सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों तक यह रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा, उसके बाद हम लाइव फिर से शुरू करेंगे। और ये अनअकैडमी की लिंक है, इस पर जाकर आप अमित सर को फॉलो कर लें। और आपको बता दें कि अगर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी से तो अमित फॉर जीएसपी का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप हमसे हमारे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं और अदर सोर्स के थ्रू भी आप हमसे हमारे साथ इस सफ़र में बने रह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।